हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं घर में और अच्छे हैं। आज हम पाठ 11 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दुख, और ये पाठ यशपाल जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है। दुख एक भावना प्रधान कहानी है। इसमें मानव की भावनाओं के बारे में दर्शाया गया है, और जो मानव मन की जो अनुभूतियाँ जो होती है उन अनुभूतियों पर ये कहानी आधारित है। अनुभूतियाँ मतलब फीलिंग्स, उनके ऊपर आधारित ये कहानी है। इसके लेखक प्रसिद्ध कहानीकारक यशपाल जी हैं, और इस पाठ में उन्होंने मानव जीवन में जो दुख होते हैं, एक दुख जो बनावटी दुख होते हैं और एक जो स्वाभाविक दुख होते हैं, उसके विषय में क्या है उन्होंने चित्रण किया है। उसको एक उन्होंने सजीवता का एक चित्रण उसमें उन्होंने किया है। तो इस पाठ में हम मुख्य रूप से दो चीज़ों को देखने वाले हैं, एक स्वाभाविक दुख और दूसरा बनावटी दुख। दिलीप नाम का एक व्यक्ति इस कहानी का मेन पात्र है, और उसकी पत्नी हेमा है। वो अपनी पत्नी हेमा से बहुत प्यार करता है, उसका बहुत सम्मान करता है, उसने बहुत सारी आज़ादी दे रखी है। तो वह होता ऐसा है कि एक दिन दिलीप अपनी सहेली के साथ सिनेमा देख के आता, और उस बात से क्या है जो उसकी पत्नी हेमा वो रूठ जाती है, नाराज़ हो जाती है, और उसे छोड़ के क्या अपने घर अपने मायके वो चली जाती है। हेमा के इस व्यवहार से उसका दिलीप का दिल क्या जो टूट जाता है, उसका मन तृष्णा से भर जाता है, और वह स्वयं को अपमानित और परिष्कृत समझता है। उसको क्या है उसको गिल्ट महसूस होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो बहुत ही दुखी हो जाता है जब उसकी पत्नी चली जाती है, और उस दुख में क्या वो रहने लगता है। तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में जब वर्षा बहुत होती है, तो वो क्या है दिलीप घर का जो बैठक खाना होता है, जहाँ पे यूजुअली जो हर रोज़ वो बैठता है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, उसी प्रकार से वो वहाँ पे बैठा होता है, और इस प्रकार से क्या है वो सोच रहा होता है। और अचानक से जब वो सोने का प्रयास कर रहा होता है, जब वो इन सब बातों को अपनी पत्नी हेमा के बारे में सोच रहा होता है, उसने उसके प्रति जो व्यवहार किया, दिखाया छोड़ के जाने का, उन चीज़ों के बारे में जब वो सोच रहा होता है, तो अचानक उसका भाई वहाँ पे आ जाता है उसे मोटरसाइकिल के लिए, और इशारा करके क्या है उसे मोटरसाइकिल ले जाने के लिए क्या अनुमति या परमिशन उसे दे देता है। अब शाम के 6 बज जाते हैं। 6 बजने की सूचना उसे ज्ञात होती है कि 6 बज चुके होते हैं। तो वो क्या करता है कि कोई उसके बारे में उससे हेमा के बारे में पूछे, या किसी और प्रकार के विषय पर कोई चर्चा करे, उस चीज़ से बचने के लिए, उन बातों से बचने के लिए वो चुपचाप लोगों से छिपता हुआ अपने भाई की साइकिल को लेकर वो क्या है एक मिंटो पार्क में पहुंचता है, मिंटो नामक पार्क में पहुंचता है, और अपने मन को अपने मन को शांत करने के लिए, अपने अशांत मन को शांत करने के लिए वो अपनी टोपी उतारकर वहाँ पे पड़े एक बेंच के ऊपर क्या है वो लेट जाता है, और अपने ख्यालों में डूब जाता है। वो सोचने लगता है कि सर्दी के इस रात में यदि ठंड लग जाने पे अगर वो बीमार हो जाए, तो वो शहीद की तरह क्या है चुपचाप क्या है उस दर्द को, उस बीमारी को क्या है वो सहन कर लेगा, या उस दुख को वो अकेला सह लेगा। और जब मौत उसके पास आएगी, जब वो मौत उसे लेके जाएगी, तो इस प्रकार से होता है कि उसके बाद हेमा को उसकी अपनी गलती के ऊपर क्या अपने उस व्यवहार के ऊपर बहुत पछतावा होगा। तो इस प्रकार की भावना से वो वो सोच रहा होता है, और वो अपने आप को दिलासा दे रहा होता है कि अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या हेमा को इस बात का बहुत बड़ा प्रतिशोध होगा, या दुख होगा, या हेमा के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रतिशोध होगा, या उसकी व्यवहार के बदले ये बहुत बड़ा उसे एक क्या बोलते हैं बदला या एक प्रतिशोध उसके प्रति होगा। तो इस प्रकार की भावनाओं से, इस प्रकार की फीलिंग्स के साथ वो क्या वहाँ पे सोया हुआ सोच रहा होता है। और जब इन सब इस प्रकार से वो अन्याय के प्रतिकार की
एक भावना देख के उसका मन हल्का हो जाता है। जब इस प्रकार के इन भावनाओं से जब अपना मन हल्का कर रहा होता है तो अचानक उसे पता चलता है, उसे ज्ञात होता है कि वहाँ पे 9:30 बजे जो फ्रेटी मेल जो ट्रेन है उसके गुजरने की जब आवाज़ आती है तो उसे पता चलता है कि टाइम 9:30 के आसपास हो चुका होता है और क्या वो अपने घर की ओर चलने लगता है। तो आगे आगे क्या होता है कि जैसे वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो सुनसान सड़क पर खोमचा बेचने के लिए बैठा होता है। और सर्दी में जब उस लड़के को सिकुड़ता हुआ बैठा देखकर उस लड़के को देखता है तो उसके ऊपर बहुत दया आती है और उसके पास जाके वो उसे खोमचा जो बेच रहा होता है उससे खरीदने का विचार बनाता है और उसके पास जाकर वो क्या उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी उसे पता चलता है। जब उसे खोमचे का प्राइस पूछता है या मूल्य पूछता है तो उसका 8 पैसे बताता है और उसे वो 1 पैसा दे के क्या है उस खोमचे को उसके जो सारे खोमचे हैं उन्हें वो ले लेता है। लेकिन उसका जो मूल्य था वो 8 पैसे था, 1 पैसे से बहुत कम था। तो उस लड़के के पास उसे पैसा जो बकाया है या जो बचा हुआ जो राशि है पैसे का उसे वापस देने का उसके पास छुट्टा या खुला नहीं होता है। तो वो बच्चा उससे आग्रह करता है कि आप मेरा घर पास में ही और आप वहाँ पे आके क्या है मेरे घर में आके आप उन पैसों को जो आपका बचा हुआ आप ले सकते हैं। मेरी माँ है, शायद मेरी माँ आपको खुला करके दे सकती है। तो इस प्रकार से क्या है उसके दिलीप के मन में भी क्या है जिज्ञासा जगती है कि उसके घर में जाएं और उसके फैमिली से मिले और वो रास्ते में साइकिल को लेके उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो दिलीप उसके फैमिली के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उसकी माँ के दुख के बारे में, उसकी माँ की बीमारी के बारे में पूछता है। और जैसे वो घर में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब होती है और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। और क्या वो देखता है कि उसकी माँ जितना उसकी माँ के पास खाना तो अपने बेटे को दे देती है और क्या है अपने आप क्या है भूखी वो रहती है। तो इस प्रकार से जब वो जाता है तो उसकी माँ के पास भी क्या है उन पैसों का छुट्टा नहीं होता है या पैसे उनके पास भी वापस पैसे देने के लिए राशि नहीं होती है। तो दिलीप उनकी हालत देख कर क्या है उनके ऊपर तरस खाता है और उनसे कहता है कि आप ये पैसे रख लीजिए। लेकिन उसकी जो माँ है वो क्या है ऐसे समय में भी क्या है दुख के समय में भी क्या है वो उन पैसों को नहीं रखना चाहती और उसे वापस देने के लिए कोशिश करती है। लेकिन लेखक उसे बार बार बच्चों के लिए मिठाई लाने के विषय में कहता है और इस प्रकार से उसकी माँ उन पैसों को रख लेती है। और वो देखता है कि वो माँ किस प्रकार से अपने बेटे को खाना खिलाकर अपने आप भूखे पेट क्या सो जाती है। इस प्रकार जब वो ये सब जब दृश्य वो देखता है तो क्या होता है कि वो उसको नहीं देख पाता और क्या है अपने घर दुखी के मन के साथ अपने घर चला जाता है। तो मिट्टी की डेबरी के प्रकाश में जो उसने दृश्य देखा या मिट्टी के दिए के प्रकाश में जो उसने उस दृश्य को देखा, उस भूखी माँ को देखा, उस लड़के को देखा, तो वो सब जो पिक्चर है वो जो सब जो दृश्य है उसके सामने क्या है आ रहा था। और जब उसने उस दुख को देखा, जब उसने दुख को अपनी आंखों से देखा, जब वो दुख उस बेटे और उस माँ का दुख जब उसके सामने आ रहा था तो क्या उससे हेमा का जो दुख जो हेमा उसे बता रही थी कि तुमने मुझे दुखी किया है, वो दुख क्या है उसे क्या है छोटा लगने लगा या बनावटी लगने लगा। तभी दीपक का छोटा भाई हेमा का पत्र उसे देता है और पत्र की पहली लाइन पढ़कर उसे दिलीप उस पत्र को क्या फाड़ देता है। वो पत्र इसलिए फाड़ता है क्योंकि उस पत्र में जो हेमा है वो अपने दुख को प्रकट करती है। ठीक है, जो दुख बनावटी है, जिसका जो दुख स्वाभाविक नहीं है उस दुख को क्या प्रकट करती है। और दिलीप के दिमाग में अभी जो स्वाभाविक दुख है, कौन सा स्वाभाविक दुख, एक माँ और एक बेटा जिनके पास पैसे नहीं है, रहने के लिए अच्छा खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, वो जो भूखी सो रही थे, उस दुख को देख के क्या है उसको हेमा का जो दुख है बहुत ही छोटा दिखाई देता है। तो क्या है पत्र की पहली पंक्ति में इस प्रकार से लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। तो हेमा उस पत्र में पहले लाइन इस प्रकार से लिखती है कि मैं इस दुनिया में दुख
देखने के लिए पैदा हुई हूँ। और जैसे वो इस लाइन को पढ़ता है वो उस पत्र को क्या है, फाड़ देता है। ठीक है, वो क्यों पत्र को फाड़ देता है? क्योंकि दिलीप को वास्तविक दुख की अनुभूति हो जाती है। अनुभूति मतलब जानकारी या ज्ञान हो जाता है और उसे समझ आता है कि हेमा जिसे दुख कह रही है वो वास्तविक या वो रियल दुख नहीं है, बल्कि कौन सा दुख है, बनावटी, जो उसने अपने आप बना रखा है। तो कहता है काश तुम देख पाती कि दुख असली में क्या चीज़ है, असली जो दुख है वो क्या चीज़ है। तो इस प्रकार से क्या है, लेखक क्या है इस कहानी के द्वारा या इस व्यक्ति के द्वारा दुख के जो दो जो रूप हैं, बनावटी और स्वाभाविक, उन चीज़ों को क्या है इस कहानी के द्वारा चित्रण करता है। तो इस कहानी से हम ये बात सीख सकते हैं या इस पाठ से हम ये मॉरल सीख सकते हैं कि कई बार क्या है हम दूसरों की चीज़ों को देखकर या जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, हमारी कमियों को देखकर, हमारी जो लिमिटेशन को देख के क्या है हम लोग क्या है बनावटी दुख बना लेते हैं। जैसे कि वो मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है। लेकिन जो स्वाभाविक दुख जो होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, उस बूढ़े माँ और उस छोटे लड़के की तरह जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास क्या बोलते हैं रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास अच्छी क्या बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे लोगों के जो दुख हैं, जो लोग स्लम में रहते हैं, इन लोगों को क्या लेखक क्या है इन लोगों के जो दुख है, इन लोगों की जो परेशानी है उसको क्या स्वाभाविक दुख कहता है। और जिस प्रकार से हेमा ने जो दुख बताया उसको लेखक क्या बनावटी दुख कहता है। तो इस कहानी में हम ये चीज़ देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि इस कहानी में क्या है। सो थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपको और इस कहानी को मैंने आपको रिटर्न एक स्लाइड दी, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग।